आप एक मंत्री के नाते, मेरा सवाल था कि क्या मंत्री के नाते ये उनका कहना सच है क्या कि मंत्री भ्रष्ट होते हैं, पैसे लेते हैं? देखिए, कोई भी ऐसा कह रहा है तो ये कहना उचित नहीं है। भ्रष्ट होंगे, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बागी तेवर अपना चुके हैं अपने ही पार्टी में। कई मंत्री पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं भ्रष्ट हैं, पैसे लेते हैं, अधिकारी उनकी बात क्यों मानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनडीए के सरकार में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह, और एक खुद मंत्री है, और इनसे जानते हैं कैसे इसको देख रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू काफी आक्रामक हो चुके हैं, मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। आपने जो कहा मुझे नहीं पता है, मैंने उनका बयान सुना भी नहीं है और कहीं अखबार में भी नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं कर सकता। वैसे आप जो कह रही हैं तो मैं सीधे सपाट यही कह सकता हूँ कि सभी बुरे नहीं होते। हर युग में अच्छे और बुरे दोनों हुए हैं, देवता भी हुए हैं, राक्षस भी हुए हैं। तो ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सभी बुरे हैं तो संसार नहीं चलेगा। संसार चल रहा तो कुछ अच्छे जरूर हैं, इसलिए ये दृष्टिभेद है और इस दृष्टि से देखना चाहिए। हम किसी को हम बगैर रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे स्पष्ट रूप से नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बीजेपी को नेतृत्व कर सके, बीजेपी नेतृत्वहीन पार्टी बन चुकी है बिहार में। देखिए, यह भी मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी आज सिर्फ गांव-गांव में नहीं है, बल्कि मतदान केंद्रों पर और उस जो मतदाता सूची है उसके पृष्ठ पर, प्रत्येक पृष्ठ पर बीजेपी के जिम्मेवार कार्यकर्ता आज खड़े हैं, जवाबदेही के साथ खड़े हैं। तो ऐसा आग्रह है, और आप देख रहे हैं कांग्रेस के बाद ये पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है पूर्ण बहुमत के साथ, और एक बार नहीं दोबारा भी, और आगे भी उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। तो यह सब बिना नेतृत्व का है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सबल नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का संबल भी प्राप्त है, उनका दिशा दर्शन, उनका दिशा निर्देश वो प्राप्त करते रहते हैं और पार्टी को मजबूती मिलती है। अपनी नीति और संकल्पों के आधार पर ये पार्टी अपने नेतृत्व का सम्मान करते हुए आगे बढ़ती आई है। वो कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ही ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जो कि उनकी वजह से बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। बाकी ऐसे खोज करके बीजेपी मंत्री बनाया जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है। अगर यही उनका रवैया रहा तो 2024 में उनको बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। अब देखिए, आपने जो जितनी बातें आपने की है उस पर मेरी कोई अपनी टिप्पणी नहीं हो सकती, अपनी अपनी समझ होती है सबकी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं किसी दूसरे पार्टी में मेरा जन्म भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसी पार्टी में जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा, इस दर्शन के साथ हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि भारत का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित है, और केवल देश में नहीं बल्कि भारतवर्ष के समस्त प्रांतों में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बिना यहाँ हम राज कर रहे हैं क्या? यहाँ गठबंधन में भी बड़ी पार्टी हो गए, बिना नेतृत्व का हो गए क्या? ऐसा नहीं है कि बिना नेतृत्व का ये सब संभव है। नेतृत्व हमारा प्रेरित करता है, नेतृत्व हमें दिशा निर्देश देता है, अपने दर्शन और नीतियों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का उनसे हमें ताकत मिलती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। इस आधार पर हम पार्टी को मजबूत करते आए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। आखिर उनका ये बागी तेवर क्यों? आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी के अंदर उनका ये तेवर रहेगा तो नीतीश कुमार को इससे फायदा होगा? अब ये उनका क्यों और क्या है, ये आप उनसे पूछिए।
कि उनका जवाब व्यक्तिगत होता है। व्यक्ति के नाते उनको जो कहना है मैं कैसे कह सकता हूँ, इसका उत्तर वही दे सकते हैं। अगर इस तरीके की बातें वो अगर कर रहे हैं तो क्या पार्टी के अंदर से पार्टी कोई उन पर कार्रवाई भी कर सकती है क्या? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा है और पार्टी क्या करेगी, यह भी मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन आप एक मंत्री के नाते, मेरा सवाल था कि क्या मंत्री के नाते ये उनका कहना सच है क्या कि मंत्री भ्रष्ट होते हैं, पैसे लेते हैं? देखिए, कोई भी ऐसा कह रहा है तो ये कहना उचित नहीं है। एक तरह से सबको भ्रष्ट कह देना, ये हमने कहा है कि ये किसी के लिए उचित नहीं है। मैंने कहा है ये जो संसार चल रहा है यह भ्रष्टों के कारण नहीं चल रहा है, अच्छे लोगों के कारण चल रहा है। इसलिए भ्रष्ट होंगे लेकिन अच्छे लोग भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं है जो आप कह रही हैं। उनका क्या बयान है, क्या कहा है, मैंने उसे न देखा है न कहीं पढ़ा है। इसलिए व्यक्तिगत रूप में उनके बयान के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।